तू मन जिता दे और मैं तना जिता दूंगी, मैं तना दे दूंगी वोट, तू मन दे दिए वोट। तो इन चीज़ों के बीच में अनिल शर्मा जी कैसे मतलब हमारे विपक्ष के बावजूद इकट्ठा होने के 8,000 से सीट को जीत लेना, तो आप समझ सकते हो कि तुसाम कितना तैयार है कर्मचारियों को, अधिकारियों को, कि मेरा कार्यकर्ता अगर किसी को काम को लेके आता है तो उसका काम रुकना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं 20 साल 30 साल, तो कभी न कभी तो ये होता है ना कि आपका एक समय आ जाता है। भी तुसाम हल्के से वो हार के निकले और फिर अभी विधानसभा में हम यहाँ से इस सीट को जीतेंगे। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पर। बीते दिनों आप सब ने बेरा भाई लोकसभा चुनाव समाप्त हुए हैं और लोकसभा का जो रिजल्ट है वो दोनों ही पार्टियां बराबर गए हैं, कांग्रेस और भाजपा का है। 5 सीट बीजेपी ने मिली, 5 सीट कांग्रेस ने मिली और हरियाणा में बड़ा सुथरा न्याय कराया है। लेकिन उसके बाद जो है एक अलग हवा चाल पड़ी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक नारा दिया गया कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। अब विधानसभा चुनाव की तैयारी है, सरगर्मियाँ बढ़ चुकी हैं। अलग अलग नेता मैंने पहले भी कही है कि घूमने लग रहे हैं, लोगों तक कनेक्ट होने लग रहे हैं, जुड़ने लग रहे हैं और अपनी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा जनता तक पहुँचाने लग रहे हैं। लेकिन जो शख्सियत, जो चेहरा मेरे साथ है, जो लोकसभा चुनाव तक पहले एक बहुत बड़ी रैली करके अनिल शर्मा जी तुसाम में एंट्री मारी थी और बड़ी ज़बरदस्त एंट्री मारी थी। लोगों का एक मानना था, भाई एक चर्चा का विषय बनाया था कि भाई अनिल शर्मा तुसाम में आया है और टिकट एक कड़ा अनिल शर्मा ने मिलेगी। लोकसभा चुनाव में भी आप सब ने देखा, रात ने भी जो है शायद जो हमारे सांसद हैं तीसरी बार बने चौधरी धर्मवीर सिंह, उनके प्रोग्राम शायद शाम में 6-7 बजे तक समाप्त हो जाया करते। लेकिन अनिल शर्मा जी हमने देखा रात ने 11-11, 12-12, 2-2 बजे तक भी जो है घूमना रहे थे, गाँव जाना रहे थे, लोग जुड़ना लग रहे थे और विचारधारा बीजेपी की जनता तक पहुँचाना रहे थे, जिसका रिजल्ट हमने देखने में मिला कि जब विरोध भावना थी, विरोध का चुनाव था, उसमें भी जो है 8,000 तक हमारे माननीय सांसद साहब जीत के निकले तुसाम तक। तो इनकी बहुत बड़ी मेहनत थी और जो रैली थी वह सफल हुई थी और चर्चा का विषय बना था तुसाम में। 3-4 चेहरे हैं जो नाम थे, जो भाई कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बाद बदलाव होया और जो 4 बार की विधायक, 2 बार के कैबिनेट मंत्री हैं मैडम किरण चौधरी, वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल होगी। आज मैं नूबो जन आया हूँ अनिल शर्मा जी से इनसे बातचीत होगी कि भाई अब जो है पहले आप चेहरा माना जाता है, लेकिन किरण चौधरी जैसे ही भाजपा में आई है तो लोगों में एक चर्चा का विषय बन गया कि भाई अब नए चेहरे आ गए हैं, मैडम बीजेपी में शामिल होगी है, तो ईव के रहा होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव का के चेहरा होगा, के रुख होगा। तो राम राम शर्मा जी। तो आपके सभी दर्शकों को राम राम। देखिए, पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी, विश्व की बहुत बड़ी पार्टी है जी, और जहाँ बड़ी पार्टियाँ होती हैं, जहाँ अच्छे स्कूल होते हैं, जहाँ अच्छे संस्थान होते हैं, वहाँ लोग जुड़ते हैं। जी, मोदी जी की नीतियों को देख करके आप रोज़ देखते हो पूरे भारतवर्ष में जो है ना ये चलन हुआ कि अलग अलग पार्टियों को छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। जी, उसी कड़ी में अभी हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो उसी कड़ी में हमारे साथी आते जा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी में आता है उसका स्वागत है, वेलकम है। हम लोग टीम भाव से काम करने वाले लोग हैं और रही बात ये कि अब क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसके लिए देखिए जो पार्टी के प्रति निमित्त है, जो पार्टी का सच्चा सिपाही है, वो पार्टी के लिए काम करता रहता है। किसी के आने से, किसी के जाने से उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रही बात ये कि टिकटों की, टिकट तो पहले नंबर किस्मत, कर्म उसके ऊपर करता है और फिर पार्टी का समीकरण। तो पार्टी समीकरण देख के टिकट देती है। पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए कि जीतने सीट कौन जीत सकता है, उसमें कई फैक्टर होते हैं। पार्टी ये भी देखती है कि भैया ये आदमी नया है, पुराना है। पार्टी ये भी देखती है कि पार्टी में काम कैसा कर रहा है, लोगों में उसकी जो स्वीकार्यता है वो कितनी है, कोई पीछे के उल्हाड़े तो नहीं। बहुत सी चीज़ें देखती है, कई समीकरण रहते हैं कि उन समीकरणों को हिसाब से टिकट मिलती है, उसी के हिसाब से आगे इलेक्शन जीता जाता है। आपकी बात मैं समझ गया जो आप कहना चाहो हो, क्योंकि जो है जहाँ तक मैं समझा आपकी बात, क्योंकि जैसे ही मैडम किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई है तो एक कार्यकर्ता में और जनता में एक चर्चा फैली कि भाई कांग्रेस वाले तो नू दुखी हैं कि मैडम भाजपा में जाई शामिल होगी, और भाजपा के कार्यकर्ता भी बहुत सारे दुखी मिले हैं कि भाई मैडम भाजपा में शामिल होगी तो हमने पार्टी छोड़नी पड़ेगी या हम वोट बीजेपी नहीं देंगे। तो इसका कितना प्रभाव मानो तुसाम की जनता? देखिए क्या है,
तुसाम की जनता जो बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और बीजेपी के साथ रहेंगे। लेकिन ये है कि समीकरणों का फ़र्क पड़ता है। समीकरण जो है वो पार्टी को देखने रहते हैं जी। कि किस तरीके से। और रही बात कि कांग्रेस वाले दुखी हैं, वो तो अब दुखी रहेंगे ही, क्योंकि अभी भी तुसाम हल्के से वो हार के निकले हैं और फिर अभी विधानसभा में हम यहाँ से इस सीट को जीतेंगे। तो नहीं जीतेंगे, आप क्या बना रहे हो जीतेंगे, लेकिन 2014 में मोदी जी की लहर थी, 2019 में मोदी जी की लहर थी, लेकिन तो भी कमल नहीं खिला था तो सामने। देखिए, उस समय का जो समीकरण था वो कई बार क्या रहता ना, वो पुराना एक समीकरण बंसीलाल जी का चल रहा था और बंसीलाल जी के समीकरण चलने की वजह से उसके पुराने साथी थे और पुराना जो एक जीत चली आ रही थी उसी सिलसिले में चली आ रही थी। तो अब समीकरण बदल गए हैं। तो अभी भी तो जो बंसीलाल जी की पुत्र वधू हैं वो भाजपा में हैं, तो सीनियर हैं, आप बाद में आए हो, मतलब वो पहले तो 20 साल तक राजनीति करने लग रही हैं, तो आप दावेदारी ठोकना रहे हो टिकट की। आप मतलब लोग कहे हैं कि भाई नील आ गया तो टिकट जो है कमल खिला देंगे। देखिए, टिकट की दावेदारी सबको ठोकने का अधिकार है। हर जो हमारा कार्यकर्ता है, हर साथी है, वो टिकटार्थी बने, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं 20 साल 30 साल, तो कभी न कभी तो ये होता है ना कि आपका एक समय आ जाता है। आप जब जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, आपका एक समय आ गया। जब आप बच्चे थे, जवान हो गए तो बच्चे नहीं रहे, और जब आप जवान हो गए तो फिर जवान नहीं रहे, बूढ़े हो गए। तो हर समय एक समय आता है। तो आज युवाओं का समय है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो अगर हम अपने जिले की बात करें, भिवानी जिले की, जो समीकरण आप बात करना रहे हो, तो जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो बुआनी खेड़ा रिजर्व हल्का है, और अगर लोहारों की बात करा तो जाट भोले है। लेकिन बाकी जो दो हल्के हैं, तुसाम और जो भिवानी है हल्का, तो वहाँ पर जाट भोले नहीं हैं। और शायद जातीय समीकरण का बिठावा तो ब्राह्मण चेहरे की बात मैंने जिक्र जो जनता में सुना कि भाई एक ब्राह्मण चेहरे ना टिकट मिल सका है। तो अगर एक की बात करा तो शायद तुसाम में अनिल शर्मा ही हैं जो ब्राह्मण चेहरा और जो टिकट के दावेदार हैं। तो अगर वह टिकट मिल जाए अनिल शर्मा ने, तो के कुछ विकास कार्य होंगे कि आप नब्ज पकड़ पाए हो इन 108 110 गाँव की तुसाम के? देखो, इन गाँवों की एक नब्ज की जो मैं बात करूं, तो वो नब्ज की बात ये है कि देखिए, ध्यान देने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारी प्राथमिकता में मैंने पहले ही बताई, किसानों को मुआवजा समय पे मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि भाई पहाड़ जो है, खानक का जो पहाड़ है, वो बराबर रेगुलर चलना चाहिए और जितना माल लोगों को चाहिए उतना माल मिलना चाहिए, उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी लगभग 20-30 गाँव को रोज़गार देता है। इसके अलावा जो स्कूल के लिए, जो एजुकेशन के लिए जो मुद्दे हैं, हमारा स्किल डेवलपमेंट पे जो योजनाएं हैं और एक कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। बहुत काम हुए भी हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, ताकि लोगों को, आज मैं देखता हूँ पूरे भारतवर्ष में ये बात आती है कि भाई बेरोज़गारी है, लेकिन अगर हम ढूंढने चलें, मुझे आज अगर कोई रोज़गार की ज़रूरत मिले तो 100 में से 2 ही फिट मिलेंगे। 98 में से ये आएगा कि भाई ये कहीं ना कहीं स्किल में पीछे हैं। तो आज स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है, तो उसके ऊपर भी काम होने, तो बहुत से ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के काम करने की आवश्यकता है। एक बात और है शर्मा जी, कि एक मायूसी दिखाई दी है कार्यकर्ताओं में कि भाई ताऊ देवीलाल का जिस टाइम पर राज था, तो उस टाइम पर जो चौटाला वर्कर थे, जो इनेलो के लोकदल के वर्कर हुआ करते, उनकी खुली चालिया कर दी एसपी डीएसपी ताई। फिर कांग्रेस का राज, हुड्डा सरकार जिस टाइम पर आई, उस टाइम पर भी कार्यकर्ता खुली चालिया करती। लेकिन पिछले 10 साल में कार्यकर्ता परेशान हैं कि भाई हमारी सिपाही भी कौन मानना है या फिर हमारी सुनवाई कौन होती। तो अगर अनिल शर्मा टिकट के दावेदार हैं और कल अगर भविष्य में भगवान करे विधायक बने, तो उसके बाद कार्यकर्ताओं के लिए क्या राय देंगे? देखिए, कार्यकर्ताओं के लिए अगर मैं आज बात करूं, नायब सिंह सैनी जी ने 24 घंटे दरवाजे खोल रखे हैं और वो हर जगह बोलते हैं। कर भी सरपंच सम्मेलन में भी उन्होंने कहा कि भाई जेई 10 दिन में एस्टीमेट बना होगा, 11वां दिन ला दिया तो फिर आप समझ लेना। तो यानी वो आज प्रत्येक कार्यकर्ता की उनको समझते हैं। प्रत्येक समाज में सरपंच जो है वो हमारे यूँ समझ लो गांव हमारी आत्मा है और सरपंच उस आत्मा का मेन हिस्सा है। तो आज सरपंचों को सारे अधिकार दिए हैं, सरपंचों का कल मान बढ़ाया है। इस तरह हर कार्यकर्ता का नायब सिंह सैनी जी मान बढ़ा रहे हैं और हर कार्यकर्ता को ये एहसास करा रहे हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। उसी तरह आने वाले समय में भी, क्योंकि नायब सिंह सैनी जी के समर्थन में और उन्हीं के मार्गदर्शन में सरकार बननी है, तो फिर दरवाजे खुले रहेंगे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सभी को मान मिलेगा। और मेरे लिए जो आपका बात कह रहे हैं, हम तो हैं ही फील गुड के लिए। भाई मैंने बार बार कहा है
कि मैं अपने मेरा काम अपना चल रहा है, मैं जो राजनीति में आ रहा हूँ तो उसके लिए इसी क्रम के लिए आया हूँ कि हमारे जो साथी हमारा जो हल्का है वो फील गुड करें कि हाँ हमारे लिए अच्छा हो रहा है। और कार्यकर्ताओं को ज़रूर इतना सम्मान और इतना मान तो मिलना ही चाहिए और देंगे और दे रहे हैं कि उनके काम उनकी चीज़ें वो समय पे हों। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और नायब सिंह सैनी जी की तरफ से ये आदेश हैं सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को कि मेरा कार्यकर्ता अगर किसी को काम को लेके आता है तो उसका काम रुकना नहीं चाहिए। उठापटक या हुई है, उथल फुथल जो हुई है, तो इसकी वजह से भी जो है श्यामी मतलब कि टक्कर किससे मानो हो। पिछली बार जो अगर 2019 की बात करा तो सांसद साहब जो है शायद 35-37 हज़ार तो शाम तक जीत के निकले थे, और इस बार वह जीत जो है उसका अंतर बहुत कम हो गया, मात्र 8 हज़ार तक अगर तो शाम हल्का जीत के निकले हैं। तो आप कहाँ देखते हो कि भाई भाजपा की स्थिति आज का? देखिए, आप खुद कह रहे हो पिछली बार 35 से जीते थे, तो 35 से जीतने में आमने सामने की चीज़ें नहीं थी। सब पार्टियां अपना अपना ढोल रखा हुआ था, सब पार्टियां अपना अपना इलेक्शन लड़ रही थी। इस बार 27 लोग इकट्ठे थे और सारा विपक्ष इकट्ठा था, और सारे विपक्ष के बावजूद इकट्ठा होने के 8,000 से सीट को जीत लेना, तो आप समझ सकते हो कि तुसाम कितना तैयार है। तुसाम पूरे समर्थन के साथ खड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अगर 27 पार्टियां एक तरफ होती हैं तो इस बार अगर कमज़ोर होता तो हार जाते हम यहाँ से। अच्छा, लेकिन 8,000 से जीते हैं तो ये लोग पूरे समर्थन में हैं। एक चीज़ और है, जो टिकट मिला है तो नु सुना जाए, अभी सुना हमारा वर्ग आम आदमी तो कि भाई कह तो पीछे तो टिकट ले जा पार्टी में फंडिंग करके, कह फिर कोई बड़ा नेता ऐसा भाई इसने तो राजनाथ सिंह जी ने टिकट दी है या इसने भाई मनोहर लाल खट्टर जी ने टिकट दी है, तो कोई ना कोई बड़ा नेता का सिर पर हाथ होना चाहिए जिसकी वजह टिकट मिले। तो अपने तो रकम सा ऑप्शन है जिसकी वजह से हम मतलब कि श्योरिटी माना कि अनिल शर्मा जी टिकट मिले। देखिए, जो पैसे से टिकट मिलने वाली बात है ये तो बिल्कुल निराधार है। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा कोई विषय नहीं है कि जो पैसे से टिकट मिले। यहाँ पे पार्टी कार्यकर्ता देखती है, उसका काम देखती है, फिर जिताऊ कैंडिडेट देखती है, सारे समीकरण देखती है, और सारे समीकरण देख करके फिर टिकट दी जाती तो है। सारे समीकरण अनिल शर्मा जी का नहीं मानो? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सारे समीकरण मेरे हित में हैं और हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और समीकरण बिल्कुल हित में है। और पार्टी के लिए जो आदमी रात दिन खड़ा रहता है उसी के लिए पार्टी सोचती है कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा और कोई अन्य चीज़ें नहीं है। हाँ, जो आपने कही कि भाई आपके ऊपर किसका हाथ है, मैं कहता हूँ कि जो टिकटार्थी होता है भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र से लेके स्टेट तक सभी का उसके ऊपर हाथ होता है, और मोदी जी से लेके और नीचे पन्ना प्रमुख तक का उस पर हाथ होता है, तभी उसको टिकट मिलती है। हाँ भाई, क्योंकि देखो हमने देखा है पीछे कि जो हमारे पड़ोसी राज्य राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, तो वह भी एक आम महामंत्री थे, शायद बहुत छोटे एक वो थे कार्यकर्ता, और उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। जो हमारे भूतपूर्व सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, वह भी पहले सीएम बने, उसके बाद जो है उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ाया गया था। तो भाजपा कुछ भी कर सका है, लेकिन इस बार जो लोकसभा में देखा गया तो जो नारा लग गया है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, उसके ऊपर क्या कहोगे, क्या तैयारी? देखिए, मैं ऐसा कहता हूँ, कई बार आदमी ढीला हो जाता है जी, और अपनी लगातार जीत से भी कहीं ना कहीं वो विचलित होता है। लगातार 10 साल से आपकी राज्य में भी और सेंटर में भी डबल इंजन सरकार चल रही थी, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हम लोग ये समझने लग गए थे कि भाई शायद जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत बेहतर चल रही हैं, बहुत बढ़िया चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें हमें ये जो नॉकिंग करने का हुआ, जो 5 सीटें, अगर मैं कहता हूँ निश्चित रूप से अगर आज 8 सीटें आती तो हमारे लिए और ज़्यादा संघर्ष होता विधानसभा में। 5 सीटें आने का मतलब है कि अगली विधानसभा में निश्चित रूप से जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? कि सब कुछ अलर्ट हो गया। आप देख सकते हैं जिस दिन से गिनती हुई थी 6 तारीख से मुख्यमंत्री नायब सिंह जी रोज़ रात 2 बजे तक काम कर रहे हैं, दबादब रोज़ लोगों के लिए स्कीमें निकाल रहे हैं, जितना हमारे जनता का, लोगों का भला हो सकता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। कोई पेंडिंग काम है तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आगामी योजनाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये 100 दिन जो है हमें बड़े एक आशीर्वाद के रूप में मिले हैं कि आप संभलिए और आगे बढ़िए और लक्ष्य का निर्धारण करिए। तो हम भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता मिलके और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता मिलके सारे इस बात के निर्धारण पर लगे और लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। तो नायब सिंह सैनी जी की तो आपने बता दी कि रात लग गए, अनिल शर्मा जी क्या तक का काम खोलना रहे हैं? देखिए, अनिल शर्मा, मेरे पास यहाँ पे सिवाय लोगों के बीच में जाने और कोई काम नहीं है जी,
कि मेरे पास ऐसा काम नहीं है कि मेरी जिम्मेदारी में कोई खेत का काम करना है, मेरी जिम्मेदारी में कोई फैक्ट्री का काम करना है, व्यापार का काम करना है, कोई बिज़नेस का काम करना है। मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आया हुआ हूँ। सुबह उठ करके 8 बजे लोगों के बीच में चालू हो जाता हूँ और रात 11 बजे तक बीच में ही रहता हूँ। तो इसी तरह मेरा क्रम रहेगा और इसी तरह मैं आगे चलता रहूँगा, क्योंकि जब हम जीरो से आगे बढ़े थे 16 घंटे की काम करने की, मेहनत करने की आदत है, उसी आदत को बरकरार रखे हुए हैं। एक चीज़ और है शर्मा जी, हमने पिछले चुनाव में देखा है कि एक साठगांठ की राजनीति भी हरियाणा में, और ख़ास तौर पे जो हमारे हल्का है अड़ोसी पड़ोसी हल्कियाँ भी एक चीज़ देखी गई, पर तू मन जिता दे और मैं तना जिता दूंगी, मैं तना दे दूंगी वोट, तू मन दे दिए वोट। तो इन चीज़ों के बीच में अनिल शर्मा जी कैसे मतलब ये जीत की जो पकड़ी है सर पे पैर? देखो, मुझे नहीं लगता पिछली बार भी कांग्रेस का वोट कांग्रेस को गया, बीजेपी का वोट बीजेपी को गया है। वोट सबसे कठिन चीज़ है। आदमी सब कुछ दे सकता है, लेकिन वोट को देते वक्त वो भाई को, भतीजे को, रिश्तेदार को, सबको मना कर सकता है कि मैं वोट नहीं दूं, बाकी सब चीज़ें दे देता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल दूं या कोई नेता बोल दे इसको वोट दे दो, इसको परिवर्तन कर दो, इसको, ऐसा उलटफेर कुछ नहीं होता है। ये ठीक है, लोगों में एक प्रचार का विषय रहता है कि उसने उसको वोट दिया, और वोट पार्टीबाजी जाता है, मैं ऐसा समझता हूँ। तो तैयारियां पूरी हैं मतलब बाकी है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? बिल्कुल, आने वाले विधानसभा के लिए पूरी तैयारियां हैं। हमने यहाँ पे कमल खिलाना है, और उस कमल की कोशिश के लिए हमारी ये है कि कमल खिले और उस कमल को हम लेके आएँ। पार्टी हमारे पे भरोसा करे और हम लोगों के बीच में रहें और लोगों की सेवा कर पाएँ पूरी तैयारी के साथ। इस बार हमने नायब सिंह सैनी जी को, तुसाम की जो आज तक सीट जो है बीजेपी को नहीं मिली, इस बार नायब सिंह सैनी जी की झोली में ये सीट डालनी है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से कमल खिलाना है। और मोदी जी की जो नीतियाँ हैं कि हमने 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो देखिए मोदी जी पूरे भारत को विकसित बनाने के लिए लगे हैं, नायब सिंह जी पूरे हरियाणा को विकसित बनाने के लिए लगे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमने तुसाम को विकसित बनाना है। तो आखिर में जनता क्या कहोगे? देखिए, मैं ये संदेश देना चाहूँगा जनता को कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जोड़ से लेकर रोड तक के काम किए हैं, जिसने ज़मीन से लेकर आसमान तक काम किए हैं, जिसने बॉर्डर से लेकर, सेना से लेकर, हमारे जो बीच में आतंकवाद होता था उसके ऊपर काम किया, उसको आतंकवाद को ख़त्म किया, सेना को मजबूत किया, हमारे हर गाँव को मजबूत किया, हर गली को मजबूत किया। और आज इतना रोड मैप अगर किसी के पास था तो भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पार्टियां भ्रांतियां फैला रही हैं। कुछ कह रही थी कि पीछे के भाई संविधान तोड़ देंगे अगर ये लोग आए, तो इस तरह की भ्रांतियों से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को बचना चाहिए। लोगों को ये देखना चाहिए कि पिछले 10 साल में सम्मानपूर्वक ज़िंदगी किसकी सरकार में चली। हर व्यक्ति, गरीब से लेकर अमीर तक, किसी भी समाज का, किसी भी जाति के व्यक्ति की गर्दन उठा के उसने अपना जीवन जिया है, कोई किसी की गर्दन झुकी नहीं है। तो सम्मानपूर्वक जीवन हमें कौन सी सरकार दे सकती है? हमारे लिए, हमारी पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कौन सरकार ज़्यादा काम कर सकती है? हमारे लिए एम्स किसने ज़्यादा खोले, हमारे लिए यूनिवर्सिटियाँ किसने ज़्यादा खोली हैं, हमारे लिए गरीबों के लिए अनाज का प्रबंध किसने ज़्यादा किया, पानी का प्रबंध किसने ज़्यादा किया है? तो ये सारी योजनाओं के ऊपर आप देखोगे तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इन सारी योजनाओं पर अमल करें, सारी योजनाओं को पढ़ें, सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करें, और मेन जो है कि सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जो देती है उसी सरकार के साथ जुड़ें, और वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है उसका साथ दें, उसको दोबारा से तीसरी बार फिर लाएं, और इस बार तो शाम हल्के से कमल खिलाएं। यही मेरा सभी से निवेदन है। धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेश जो है अनिल शर्मा जी ने दिया है। और भाई अब आप ही फील्ड में उतरांगे और बुझाएंगे कि कौन सा कैंडिडेट तो शाम तय सब तय मजबूत है भाजपा का, क्योंकि 5-6 नाम कांग्रेस का हैं और 4-5 नाम जो है, क्योंकि 3 चेहरे पहले शर्मा जी मैं आपने बताऊं कि 3 चेहरे थे मेन, भाई अनिल शर्मा और शशि रंजन परमार जी जो पिछली बार प्रत्याशी थे, और अनिता मलिक जी जो चेयर पर्सन है अपनी। लेकिन मैडम का आने के बाद 4 नाम हो गए हैं। तब जनता नू बताओगे तो शाम की कि भाजपा खातर बीजेपी कार्यकर्ता किसने देखना चाहो कि फूल का निशान कौन लेके आवे और कौन जो है फूल ने कमल ने खिलावे, और कांग्रेस तरफ से कौन आना चाहिए, किसकी तरफ कौन भाइयों कंपटीशन बढ़िया बनेगा, चुनाव तनेगा कितना बनेगा, और कौन जीत की लिकट है गाड़ते वो समय बताओगा। समय गर्म है, 100 दिन शर्मा जी बताना रहे हैं तो बहुत कम समय है। मेरे दरो भी और आप दरो भी, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दियो, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। मैं एक चीज़ और आपको बोलूँगा कि कल सरपंचों का सम्मेलन था कुरुक्षेत्र में, और हमने पहली बार देखा कि कोई ऐसा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के रूप में उनके बीच में खड़ा हुआ
और हमारे गांव के विकास के लिए उन सरपंचों को, जो हमारी गांव की सरकार रहती है, उसके लिए जिस तरह का कल माहौल था, जिस तरीके से उन्होंने उनको सब छूट दी है, जिस तरीके से उनको खर्चा करने की गांव में पावर दी है, एक सम्मान दिया है, उनको एक विधायक के बराबर माना है। और पहली बार हमने देखा जैसे एक कॉलेज का जो फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन, उस तरह से जो सरपंच झूम रहे थे, खुश हो रहे थे। तो कल ये सैनी साहब ने बहुत बड़ा एक ऐसा कार्यक्रम किया है कि जो पूरे हरियाणा में एक तरफा जो है माहौल होगा। जो एक बात फैलाई जा रही थी कि भाई सरपंच नाराज हैं, ये सरपंच नाराज हैं क्योंकि सरपंच गाँव का मुखिया होता है, गाँव का, हम उसको हरियाणवी में मोड़ भी कहते हैं। भाई सरपंच सब कुछ करता है, तकलीफ से लेके खुशी में सब जगह शामिल होता है। तो कल सरपंचों को भी नायब सिंह सैनी सरकार ने बहुत बड़े तोहफे दिए हैं और उनको भी एक विधायक के रूप में सम्मान मिलेगा। इस तरह की योजनाएं उनको दी हैं, तो ये आने वाले समय के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा। तो भाई आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर दियो कि तुसाम की जनता कौन सा चेहरा चाहवा है और अनिल शर्मा जी खातर आपकी के राय है, और अगर इन्हें टिकट मिला है और ये टिकट लेके आए हैं, विधायक बने हैं, तो कितने को उम्मीद है कितने काम विकासकारी होंगे। तब तक के लिए वीडियो शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। सारे दर्शकों चाची ताई बाण बायन वहाँ पे राम राम सी। राम राम, सबको नमस्कार।